नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून में होने वाली बीमारियों की। दरअसल मॉनसून की परेशानी ये गर्मी, ये पसीना और चिपचिपापन ही नहीं है, बल्कि मॉनसून की बीमारियां भी एक बड़ी परेशानी है। देखिए, मॉनसून्स में कॉमन बीमारियां जो हैं वो हैं डेंगू और मलेरिया। क्योंकि डेंगू के जो मॉस्किटो होता है एडीज और एनोफिलीज जो होता है जिससे मलेरिया होता है, ये स्टैगनेंट वाटर पे ही अंडे देते हैं और वहीं से पैदा होता है। डेंगू के जो सिम्टम्स हैं वो हैं बहुत तेज़ बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, उल्टियाँ, आँखों में दर्द होना, स्किन रैशेज होना। तो पहले 1-2 दिन तो हम पैरास्टामोल वगैरह ले सकते हैं, पानी खूब पीते हैं, बट जब रैशेज आना शुरू हो जाए या ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि पानी खूब पीना है हमें, क्योंकि हीमो कंसनट्रेशन हो जाती है, हीमोग्लोबिन फॉल्सली एलिवेट हो जाता है। जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं 50,000 से कम तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो CBC टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसमें प्लेटलेट्स बार बार करने पड़ते हैं। ये बीमारी 5 से 7 दिन तक रहती है। बाकी मलेरिया जो है वो ट्रीटेबल है, उसकी दवाइयाँ हैं हमारे पास, सिम्टम्स मोर और लेस सेम है, बट उसमें प्लेटलेट्स यूजुअली इतने कम ड्रॉप नहीं होते, हो सकते हैं कम ड्रॉप, बट फीवर, बॉडी एक, वॉमिटिंग उसमें भी होता है। तो एक टेस्ट है मलेरियल एंटीजन, जिससे पहले दिन ही पता चल सकता है कि पेशेंट को मलेरिया है, तो उसकी दवाई शुरू हो जाती है। डेंगू से तो हमें पर्सनल प्रोटेक्शन करना चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन है नहीं उसके अगेंस्ट। तो हमें जनरली ध्यान रखना चाहिए अपने घर के आसपास स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, फ्लावर पॉट्स, वाटर टैंक सारी ढकी हुई होनी चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए, घर पे एरोसोल स्प्रेज यूज़ करने चाहिए और फुल स्लीव्स क्लोथ्स अपनी टांगे और आर्म्स ढक के रखनी चाहिए। बात करते हैं चेंजिंग सीज़न की। जब मौसम बदलता है, बारिश का मौसम आता है, काफ़ी अपने साथ बीमारियां लेके आता है। आम बीमारियों में मलेरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, ऐसी सब बीमारियां काफ़ी देखने में आ रही हैं। सावधानी के तौर पे बाहर का खाना कम खाएं, पका हुआ खुला हुआ खाना कम खाएं, हॉकर्स से खाना कम खाएं, कहीं भी अनफिल्टर्ड पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपने सेमी सॉलिड फूड ग्रुप्स लेना चाहिए, जैसे कि आपकी खिचड़ी हो गई हो, दही चावल हो गया हो, दलिया से बनी हुई खिचड़ी हो गई हो। तो इन चीज़ों का प्रयोग सेमी सॉलिड जो होती हैं, सूप्स हो गए हो, मैश्ड वेजिटेबल्स हो गई हो, ये चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। साथ में कुछ प्रोटीन भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी होती है। तो कुछ मात्रा में सिंपल प्रोटीन्स बढ़ाइए, जैसे कि छेना खा लिया थोड़ा सा इवनिंग स्नैक के लिए, फिर आपने थोड़ी चिकन की ब्रॉथ ले ली, जिसमें आपके चिकन की क्वालिटीज़ भी आ गई और स्ट्रेंथ भी आ गई। मीट हो गया, अल्कोहल हो गया, पैकेज्ड फूड हो गया, कैफीन हो गया, ये रिलेटेड सब फूड अवॉइड करना चाहिए। और अब जानिए कैसे करें त्रिकोण आसन और क्या हैं इसके फायदे। नमस्कार, आज हम स्टैंडिंग पोस्चर में जो पोस्चर सीखने जा रहे हैं उसे हम त्रिकोण आसन कहते हैं, ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज के बेनिफिट्स ये हैं कि वो हमारी बॉडी अलाइनमेंट, हमारी जिस तरीके से आप एक ट्रायंगल देखते हैं, एवरी साइड इज़ इक्वल, हम अपनी बॉडी को उस प्रोपोर्शन में लेके आते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ये पोस्चर कैसे करेंगे। आप सबसे पहले अपने फीट अपार्ट लेके आएंगे, हिप विड्थ या उससे ज़्यादा अगर आपकी कैपेसिटी है। दोनों पैरों को एक दूसरे के सामने फेस करते हुए रखना है। इसके बाद हम राइट फुट से शुरू करेंगे। राइट फुट हम राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे और हम राइट नी को स्ट्रेट रखेंगे। लेफ़्ट फुट को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएंगे। और एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे कि आपकी जो हील्स हैं, दोनों हील एक ही लाइन में होनी चाहिए। यहाँ से हम अपने आर्म्स स्प्रेड आउट करेंगे और अपना बॉडी वेट राइट की तरफ लेके जाएंगे। सो हम अपनी राइट वेस्ट से शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द राइट साइड। आप यहाँ से लेंथन करेंगे और अपना राइट हैंड ऑल द वे अगर नीचे लेके आ सके तो लेके आए, नहीं तो आप अपना हैंड अपने नी पे शुरुआत में कर सकते हैं, नहीं तो राइट वेस्ट पे रख सकते हैं और यहाँ पे होल्ड करें। इसको एडवांस करने के लिए आप अपना राइट हैंड
राइट फुट के आगे लेके जाएं और अपनी बॉडी को एक ट्रायंगल पोस्चर में रखें। 3 to 6 ब्रेथ्स होल्ड करें, एक्सेल करते हुए, फिर इनहेल करते हुए अप ऑल द वे। कीप योर आर्म्स आउट, फीट पैरेलल अगेन, और इसी तरीके से लेफ़्ट साइड की तरफ आप ये पोस्चर रिपीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अब हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको बताएंगी कि क्या होता है बटना और कैसे बनाएं इसे घर पर ही। आजकल के ज़माने में जब केमिकल्स की इतनी डिबेट हो रही है, क्यों ना हम अपनी निजी ज़िंदगी में कोशिश करें कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जितना हम अपना सकते हैं उतना अपनाना शुरू करें। आज हम बात करेंगे बटने के बारे में, यानी कि वो बाथ ग्रैन्यूल्स जो आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं और सोप और केमिकल सब्सटेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5-6 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये है ऑरेंज पील, यानी कि संतरे का छिलका का बारीक पाउडर पिसा हुआ, ओटमील, गेंदे के सूखे हुए पत्ते, तेल, नींबू और दूध। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ओटमील। और फिर ऑरेंज पील। इसका एक और भी फ़ायदा है कि अगर आप रोज़ रोज़ नहीं बना सकते तो आप इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा संख्या में लेके एक ड्राई इंग्रेडिएंट के जार में रख सकते हैं, और जितना आपको नहाने के समय चाहिए होगा उसमें आप वेट इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे गेंदा। गेंदे के ताज़े फूल इसलिए नहीं डालें क्योंकि अगर इस बटने में कोई भी मॉइस्चर है तो वो फंगस डेवलप करता है। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लीजिए और ये तैयार हुआ आपका ड्राई बटना। इसमें हम डालेंगे ऑयल। मैंने इसमें बादाम का तेल डाला है, आप कोई भी ऑयल, सेसमी ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, राइस ब्रान ऑयल डालिए। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं इसमें। और लाइटनिंग इंग्रेडिएंट विच इज़ नींबू, कम से कम आधा नींबू डालें। इस बटने को ज़्यादा एसिडिक नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्किन पे ये काटेगा, तो ये ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। और अब हम डालेंगे वो इंग्रेडिएंट जो मॉइस्चराइजिंग एंड ब्लीचिंग इफेक्ट डालता है, यानी कि फुल फैट क्रीम मिल्क। और इसको आप अच्छी तरह स्टर इन करेंगे एंड यू कैन सी कि एक बहुत ही खूबसूरत थिक बटना बना है। इसको हम थोड़ा थिक ही छोड़ेंगे, और वो इसलिए क्योंकि जब आप नहाते हैं आपकी जो त्वचा है वो पानी से पहले ही गीली होती है। गीली त्वचा पे आप ये बटना बिल्कुल आराम से स्कूप अप करेंगे, अपनी पूरे बॉडी पे मलेंगे और उसको आप ठंडे पानी से धो डालें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में द क्वालिटी ऑफ योर स्किन विल इम्प्रूव। आपकी जो डार्क पैचेस हैं स्किन में वो हट जाएंगे, और केमिकल्स के बगैर आपने अपनी ज़िंदगी जीनी सीख ली होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। आज हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको सिखाएंगी वर्कआउट स्लिम वेस्टलाइन के लिए। आज का हमारा वर्कआउट एक स्लिम वेस्टलाइन के लिए है। इसके लिए आप मेरे साथ मैट पे आ जाइए, अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखिए और इस तरह से अपनी बॉडी को हाफ में कट कर लीजिए। अपने हाथों को सिर के पीछे ले जाइए और हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। सेंटर में आइए, अगेन ट्विस्ट टू द सेंटर एंड ट्विस्ट। इससे आप अपने ऑब्लिक्स को वर्कआउट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपको नॉन स्टॉप 1 मिनट के लिए करनी है। अपने एब्स को ब्रेस्ड रखिए और नीज को सॉफ्ट रखिए। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज भी कुछ इसी तरह से है। अपने हाथों को सिर के पीछे रखिए और साइडवेज हम इस तरह से बेंड करेंगे। सारा एफर्ट आपकी वेस्ट से है। अच्छे से बेंड कीजिए और स्ट्रेच को फील कीजिए। इस एक्सरसाइज को 1 मिनट तक लगातार कीजिए।
इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप कहीं भी किसी भी वक्त ट्राई कर सकते हैं। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए NDTV इंडिया।